घबराने की बात नहीं है, सिमी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी सिम्मी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये अच्छा हुआ कि सिर के बल नहीं गिरी। अगर सिर के बल गिर जाती तो फिर पता नहीं क्या होता। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, इसको अगर दर्द हो ना बॉडी में, इसको दे देना, ठीक है? जी सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटा तुम ये बताओ, छत से गिरी कैसे? माँ, सिमी आराम से। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने धक्का दिया है। धक्का दिया था? पर किसने? वो तो ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आपने मुझे कहा कि तुम नीचे चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ, उस टाइम पर छत पर तो कोई था ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिमी फिर से अपने पिछले जन्म में खो गई होगी और उसे पता नहीं चला होगा और छत से नीचे गिर गई होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना? भाभी, पिछले जन्म की मुझे सारी बातें याद है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मुझे किसी ने तो धक्का दिया है। अरे पर मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसा हो भी तो सकता है ना। बस करो तुम सब, चलो बाहर चलते हैं, इसको थोड़ा रेस्ट करने दो। सूरज, उषा भाभी ही हैं जो मुझसे नफरत करती हैं और वो मुझे पागल समझती हैं। कहीं उन्होंने तो मुझे धक्का नहीं दिया है, मैं सच बता रही हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है। सिमी, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, इस घर में कोई तो है जो मुझे जान से मारना चाहता है। सिमी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हो। देखो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम थोड़ी देर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता हूँ, ठीक है? मुझे कोई दूध नहीं पीना, तुम यहीं रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमी, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जो काम छत पर अधूरा रह गया था उसे पूरा कर ली। तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। जो मैं करना चाहता हूँ वो आज तुम करो। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है, मुझे घुटन होने लगी है, मैं क्या करूँ? बेटा सिमी, तुम परेशान मत हो, हम मंजुला के घर जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, थोड़ा वातावरण चेंज होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है माँ। और नाश्ते में कोई तकलीफ तो
नहीं हुई तुझे आने में? नहीं दीदी, हम पूरे रास्ते में मजे करते हुए आए। चल अच्छा है। अब सुन, जा तू थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं दीदी, हमें आराम की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है। और सुनो, जब तक ये बेबी नहीं आता तब तक हम पूरे घर का काम करेंगे, ठीक है? आप आराम करो। सही तो कह रही है अंजना, आराम की तुम्हें जरूरत है। चलो ठीक है मेरी अम्मा, अम्मा बन के आई है। अरे कहाँ खो गई तुम सिम्मी? कुछ नहीं दीदी। दीदी, पिछले जन्म में जब कविता दीदी प्रेग्नेंट थी तब आप लोग उनका ध्यान रखने आए थे ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो सिम्मी। और तुम्हें क्या क्या याद है? दीदी, कुछ खास याद नहीं आ रहा है। अंजना, तुम क्या उसके पिछले जन्म के पीछे पड़ी हुई हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितना परेशान है? बेटा नितेश, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और सिम्मी, बेटा तुम इतना क्यों सोच रही हो पिछले जन्म के बारे में? चलो थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। आओ। पता नहीं क्या क्या याद आ गया होगा सिम्मी को। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर दीदी ने हमें ऐसे देख लेना, वो हमें जान से मार देगी। कविता सो रही है, वो सुबह ही आएगी, अभी नहीं आएगी। नहीं नहीं, ये गलत है, ये सब मत करो। तुम्हारे हुस्न ने तो मेरी रातों की नींद उड़ाई हुई है। तो जब से मैंने तुम्हारे इस बीजे बदन को देखा है ना, तब से इस बदन को अपनी पाँव में भरने के लिए इतना तड़प रहा हूँ। दीदी, वो कविता दीदी के फोटोज और उनके सारे सामान का क्या किया आपने? कविता दीदी के मौत के बाद ना, हमने उनका सारा सामान स्टोर रूम में रख दिया था। और जब भी मुझे कविता दीदी की याद आती है ना, मैं स्टोर रूम चली जाती हूँ उनका सामान देखने के लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि कविता दीदी ना मेरे आस पास ही है। दीदी, मुझे भी कविता दीदी का सारा सामान देखना है। क्या मैं स्टोर रूम में जाके देख सकती हूँ? हाँ देख लो, इसमें पूछने की क्या बात है। पिछले जन्म में तो कविता तुम ही थी ना।
चाकू कहाँ रख दिया अंजना ने? जब से आई है ना, कोई सामान मुझे जगह पे ही नहीं मिलती। अंजना, अंजना, लड़की कहाँ रहती है? अंजना, ये लड़की भी ना। अंजना कहाँ चली गई? अंजना, ये तो वही बैग है जो अर्चना दीदी ने कविता के रूम में रखा था और इसी में सांप था। इसका मतलब अंजना दीदी ने मुझे मारा था।